वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। जितना डर हमें शेयर से लगता है, यकीन मानिए ठीक वैसा ही डर हमें शेयर बाज़ार से लगता है। आखिर इस डर की क्या वजह है, यह सब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इसकी पहली वजह लैक ऑफ नॉलेज हो सकती है, दूसरी वजह मार्केट का उतार चढ़ाव और तीसरी शेयर बाज़ार को एक जुआ गैम्बल समझा जाता है। अगर हम इन तीन वजह को ठीक से समझ लें तो शायद हमें शेयर वाला डर ना लगे। दोस्तों, यकीन मानिए हर डर की एक कीमत होती है और उसे हर व्यक्ति जाने अनजाने में चुका रहा है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में हम लोग शायद इसी डर की वजह से कम रिटर्न्स वाले प्रोडक्ट पर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर रिटर्न्स की गारंटी होती है, भले ही उनकी रियल रिटर्न्स नेगेटिव हो। ठीक इसके विपरीत नॉन गारंटी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके अंदर फिक्स इनकम के मुकाबले 70-80% हायर रिटर्न्स देने की क्षमता होती है। लेकिन हम उन प्रोडक्ट्स में सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उनमें उतार चढ़ाव यानी वोलाटिलिटी होती है। वोलाटिलिटी इज़ नॉट ए रिस्क। गौर कीजिए, अपने चारों ओर आप पाएंगे कि उतार चढ़ाव तो हर चीज़ में होता है, चाहे वो गोल्ड हो, प्रॉपर्टी हो, शेयर्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर किसी भी चीज़ के भाव लगातार ऊपर जाते रहें तो सिर्फ वही लोग अमीर होंगे जिनके पास वो चीज़ें पहले से मौजूद हैं, जिनके भाव ऊपर जा रहे हैं। बाकी सब लोगों के लिए शायद वे चीज़ें एक सपना बनकर रह जाएंगी। वोलेटिलिटी ही प्राइसेस को कंट्रोल करती हैं और नए लोगों को एक अवसर प्रदान करती हैं। शेयर्स में इन्वेस्टमेंट दो तरीके से की जा सकती है। वन इज़ डायरेक्ट एंड अदर इज़ इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स आप ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट खुलवाएं और ख़ुद का एक पोर्टफोलियो बनाएं। और सेकंड रूट इज़ म्यूचुअल फंड्स, जिसके द्वारा आप अपना पैसा फंड मैनेजर को सौंप देते हैं और वो आपका पोर्टफोलियो मैनेज करता है। अगर हमारे पास प्रॉपर नॉलेज, एक्सपर्टीज़ एंड रिसोर्सेज नहीं है तो हम इनडायरेक्ट रूट यानी म्यूचुअल फंड चुनें। इफ़ यू आर कॉम्पिटेंट देन यू डू योर ओन। दोनों की बारीकियों को समझने के लिए किसी वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें, लेकिन अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अच्छे बिजनेस की हिस्सेदारी में ज़रूर डालें। अगर आप हिस्सेदारी का मन बना चुके हैं तो इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेट्स की बोरोइंग कॉस्ट चेक करें, यानी बैंक उनको जो लोन देता है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। प्रोबेबली more than 11 to 12%. In general, corporates industries try to earn more than their borrowing cost. हमने अपना पैसा बैंक सेविंग्स में रखा 3% पर, एफडी किया 5% पर, और बैंक ने आपको उसी पैसे का इस्तेमाल कर कॉरपोरेट से कमाया दोगुना प्रॉफिट। अगर आप भी कॉरपोरेट की अर्निंग्स में हिस्सेदारी करके एफडी से ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए म्यूचुअल फंड की मदद लें। फ़र्ज़ करें म्यूचुअल फंड में आप मात्र 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इंडिया की टॉप इंडस्ट्रीज़ लाइक ऑटो, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर, केमिकल, कैपिटल गुड्स, पेंट, फार्मा, कंस्ट्रक्शन, टेलीकॉम, सीमेंट, पावर एट्सेट्रा के टॉप कॉरपोरेट्स की लगभग 50 कंपनीज़ में इन्वेस्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिलायंस, SBI, HDFC, कोटक, इन्फोसिस, टाटा मोटर, सिप्ला, अंबुजा, मारुति एट्सेट्रा। अब आपको अपने डर से ये पूछना होगा कि भविष्य में ये सब इंडस्ट्रीज अच्छा करेंगी या ख़राब। अगर जवाब अच्छा है तो पैसा अच्छे से लगाएं, और जवाब ख़राब है तो स्टे अवे फ्रॉम कैपिटल मार्केट एंड इंडिया ग्रोथ स्टोरी। हम इन इंडस्ट्रीज़ के टॉप कॉरपोरेट्स में जॉब तो पाना चाहते हैं, लेकिन उनमें हिस्सेदार नहीं बनना चाहते। एक 10,000 रुपये महीना की म्यूचुअल फंड SIP कैन अकोमुलेट अप्रोक्स 50 लाख रुपीज़ इन 15 ईयर्स with tax benefit under Section 80C, and same investment
in guaranteed returns will give you approx 33 lakhs. Choice is yours. How to travel your money. Be wise, money wise. Disclaimer: mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully. Thanks.